क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा संघर्ष के सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी की असली शक्ति हमारी मेहनत या किस्मत में नहीं, बल्कि हमारे मन में एक छिपे हुए हिस्से में छिपी हो? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये किताब हमें एक गहरा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला विचार देती है, जो कि है हमारी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से बनती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान का दिमाग दो स्तरों पर काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा होता है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, क्या खाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उससे कहीं ज़्यादा गहरा और शक्तिशाली होता है। ये हमारे विश्वास, भावनाएं, आदतें और पुराने अनुभवों को आपके अंदर संग्रहित करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी कई आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिना सोचे करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, रोज का व्यवहार या किसी भी स्थिति में आपकी भावनात्मक प्रक्रिया। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सोइल यानी उपजाऊ भूमि की तरह होती है। जैसे जमीन में जो बीज बोया जाता है वही उगता है, वैसे ही मन में जो विचार बोए जाते हैं वही जीवन के परिणाम बनकर सामने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार डर, चिंता और असफलता के बारे में सोचता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मन में विश्वास, सफलता और शांति के विचार पैदा करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के अवसरों और व्यवहार को विकसित करने में लग जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी ये विचार पूरी तरह अजनबी नहीं है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और हैबिट रिसर्च ये बताती है कि बार बार दोहराए गए विचार धीरे धीरे मानसिक पैटर्न बना लेते हैं। यही पैटर्न हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली तकनीक बताई गई है, जो कि है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को केवल सोचें नहीं, बल्कि उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति सफल व्यवसायी बनना चाहता है। अगर वे हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर ये कल्पना करता है कि उसका काम बढ़ रहा है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं और उसका जीवन बेहतर हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये केवल प्रेरणात्मक विचार नहीं है। आज न्यूरोसाइंसेज में मेंटल रिहर्सल के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है, जिसमें पाया गया है कि जब हम किसी कार्य की कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो उस कार्य को वास्तविकता में करते समय सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि एथलीट और सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मर्फी एक और महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो कि है ऑटो सुजेशन। ये बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक वाक्यों के माध्यम से निर्देश दें। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मेरे जीवन में अवसर बढ़ रहे हैं। जब आप इन वाक्यों को नियमित रूप से दोहराते हैं तो धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और ये आपके व्यवहार में बदलाव लाने लगते हैं। मर्फी एक और महत्वपूर्ण विचार पे बात करते हुए कहते हैं, जो कि है माइंड बॉडी कनेक्शन। वह बताते हैं कि मन और शरीर के बीच गहरा संबंध होता है। अगर व्यक्ति लगातार तनाव, डर और नकारात्मकता में जीता है तो उसका शरीर भी उसी प्रकार प्रकार की प्रक्रिया देने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को शांत, विश्वास और सकारात्मकता से भर देता है तो उसका शरीर भी बेहतर प्रतिक्रिया देने लगता है। आज के मेडिकल साइंसेज में प्लेसिबो इफेक्ट यही दिखाता है कि मानसिक स्थिति शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मर्फी कहते हैं कि डर और विश्वास दोनों एक ही मानसिक ऊर्जा के दो रूप हैं। जब हम डरते हैं तो एक नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम सकारात्मक संभावनाओं की कल्पना करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही स्थितियों में फर्क नहीं करता, वह उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हमारी भावना और विश्वास जाते हैं। इसीलिए मर्फी सलाह देते हैं कि हमें अपने मन को डर और संदेह से नहीं, बल्कि विश्वास और आशा से भरना चाहिए। अगर इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में समझना हो तो वो ये होगा कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं।